बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बात काफ़ी हद तक सही कही जाती है कि ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल बींग्स। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जब हम इमोशंस के अंदर आ जाते हैं तो हमारी अक्ल जो है वो वैसा काम नहीं करती जैसा उसे करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि खुशी और गम ये दो बहुत बड़े इमोशंस हैं कि जब आपके ऊपर इन जैसी कैफियत तारी हो तो आप कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि इस खुशी और गमी के दरमियान में जब कोई आप फ़ैसला करते हैं तो वो फ़ैसला देर पा नहीं होता, या उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जिसके लिए आपने वो फ़ैसले किए। हमने जब अपने आप को और अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करना है तो हमें अपने इमोशन से बढ़कर काम करना होगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग अपसेट हो चुके हैं कि हमारा जो है वो गुजारा नहीं हो रहा है या हम स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी दूंगा, लेकिन है कि इस हालात के अंदर हमने कुछ ऐसे बिटर डिसीजंस करने हैं जो कि हमारे इमोशन से बढ़ के होंगे। अब वही बिटर डिसीजन जब हम करेंगे तो फिर हमारी लाइफ भी ऑर्गेनाइज होगी और हमारे बच्चों की लाइफ भी जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। जब आप ये वाले फैसले करेंगे जिनकी बाबत मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप 21 दिन के ऊपर इसके ऊपर अमल करेंगे, 21 दिन कंटिन्यूसली को इसके ऊपर अमल करेंगे, तो यकीन जाने कि आपके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी और आपके बच्चों के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ कि मेरे हाथ में ये एक कागज़ है जिसको मैंने क्रम्बल किया हुआ, और एक ये मेरे हाथ में फोल्डेड कागज़ है। अगर आप इन दोनों को देखें तो अपने आपसे आप खुद कहेंगे कि ये वाला जो कागज़ मेरे लेफ़्ट हैंड के अंदर है ये आपको एक नेगेटिव इमोशंस दे रहा है, क्योंकि इसको देख के आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिवली आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, जबकि इस वाले को जब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सेम इज़ द केस इन अवर लाइफ। आप किचन के अंदर चले जाएँ, मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ कि अगर किचन के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि आपने चीनी और चाय की पत्ती और नमक ये आम तौर पे एक खाने में होते हैं, क्योंकि आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने चीनी वाला बर्तन जो है वो मसाले वाले खाने में रखा हो। सेम इज़ द केस कि जब आप अपने बेड सुबह आप जाते हैं तो आप अपने चादर को, अपने बिस्तर को अगर आप वैसे मैसी तरीके से छोड़ के चले आते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक नेगेटिविटी आएगी। सेम इज़ द केस अगर आपने दो ब्रांड की कमीज़, मैं लड़कों से मुखातिब हूँ, उन्होंने एक को इस्त्री करके पहना हुआ और एक को बग़ैर इस्त्री करके पहना हुआ है, तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की एनर्जी जो है वो आपको फील होगी। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते तो यही वाली फीलिंग्स जो हमारे ज़हन में आती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जब बच्चे जाते हैं तो उनके बैग्स के अंदर मुख्तलिफ खाने बने होते हैं, कॉपियों के लहदा बने होते हैं, बुक्स के लहदा बने होते हैं। और मुझे याद है हमारे दौर में तो ज्योमेट्री बुक्स होती थी जिसमें शार्पनर रखने का लहदा तरीका था, ये पेंसिलें रखने का लहदा तरीका था। तो ये क्या इंडिकेट करती हैं कि आपको चीज़ें तलाश करने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो सेम इज़ द केस कि अगर हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हम ये जो नेगेटिविटी हमारे अंदर क्रिएट हो रही है हम इससे बच जाएंगे। अच्छा, ये जितनी मैंने बातें बताई हैं ये हमारी ट्रेडिशन है, इसमें मज़हब का, खुदा का कोई अमल दखल नहीं है। हम ये क्यों करते हैं कि हमें अपने आप को आसानी पैदा करने के लिए। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा अगर आपको अपनी चीनी वाला बर्तन या चाय वाला बर्तन अपनी मौजूदा जगह पे ना आए तो हमारे अंदर एक मैस क्रिएट होता है। इसी तरह हमारी लाइफ के अंदर भी जो है वो इसी तरह मैस क्रिएट होता है। तो इस सिलसिले में हमें क्या करने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन इन हालात में, जबकि मौजूदा हालात में जिसमें हम सब लोग घरों में रह रहे हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी बहुत मोनोटनी हो चुकी है, हम अपने आप को एक बड़े अजीब से माहौल के अंदर फ़ील करते हैं। इसमें हमें अपनी सर्विस करने की भी बहुत सा ज़रूरत है। अपनी सर्विस से मेरी ये मुराद है, जैसे हम गाड़ियों की सर्विस करते हैं, हम उनको ट्यून अप करते हैं, हमें भी उस लिहाज से अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्यून अप करना पड़ेगा। इस ट्यूनिंग के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सेहत की। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हमारा सब कुछ अच्छा है। अच्छा, इस सेहत के हवाले से हमारी अप्रोच जो है होलिस्टिक होनी चाहिए, यानी हम फिजियोलॉजिकली भी बीमार होते हैं और हम मेंटली भी बीमार होते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट हमारे जहन में रखने चाहिए। मेंटली हम इस तरह कि घर के अंदर रह रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, और फिजियोलॉजिकली इस तरह कि हमने अपनी लाइफ को सेडेंट्री बनाया हुआ है और हम उसके हवाले से कुछ नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। पहले हम फिज़िकली हेल्थ की बात कर लेते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने के हवाले से पूरे जिस्म के अंदर आपके बेहतरीन हार्मोन पैदा होते हैं, आप अपने आप को डिज़ीज़ से बचाते हैं। देखिए, डिज़ीज़ को अगर हम थोड़ा सा ब्रेकअप करके देखें तो इसका मतलब है डिसईज़, कि हमने अपने आप को ईज़ से अलग कर लिया है। तो उसके लिहाज से हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, स्ट्रेस के अंदर रीज़ होगा और हमारी लाइफ जो ज़्यादा मिजरेबल होगी। तो हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी से दो चीज़ें अपने आप को बेहतर करनी है, एक बॉडी को और एक हेड को। हेड के अंदर क्या है, माइंड है या ब्रेन हम इसे कह सकते हैं, और इन दोनों को हमने सपोर्ट करना एनर्जी से।
तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठा जाए। जैसे कहते हैं ना, घोड़ा घास खाता है, घास किससे बनती है? सूरज की रोशनी से। वो उसके अंदर क्लोरोफिल बनता है, फिर वो उसका खाता है, उसके अंदर एनर्जी मिलती है। तो थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी के अंदर ज़रूर बैठें, वो सुबह की रोशनी हो या शाम की रोशनी हो, ये आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगी। और जब आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगी तो आपके अपने इर्द गिर्द की चीज़ें जो है वो आपको अच्छा लगेगी। दूसरा, फूड के हवाले से, फूड के हवाले से एक बात ज़हन में रखें, जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे मैदे के अंदर 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और इन बिटवीन हमें किसी किस्म की इंजेक्शन नहीं करनी चाहिए। ये जो 3 घंटे का वक्फा आएगा, इसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर एक सेलुलर क्लीनलीनेस आती है। ये जब हम वक्फा देंगे तो वो सेलुलर लेवल के ऊपर क्लीनलीनेस आएगी और हमें अपनी बॉडी जो है वो अच्छा महसूस करेगी। सैलड का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। और जंक फूड, मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये जंक फूड वो खाना छोड़ दें, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें कुछ नहीं होता, लेकिन है कि ऐसी चीज़ों के असरात जो है वो 30 ईयर्स के बाद जो फील होना शुरू होते हैं। और 30 ईयर्स के बाद मेरी नौजवानों का कि अपने मील को 2 के ऊपर लें। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर। अच्छा, ये जो पानी के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ ना, ये जनरलाइज है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते भी। लेकिन कहा जाता है, बाज़ लोगों से हम कहते हैं कि ठंडा पानी ना पिए, तो वो कहते हैं हम तो सारी उम्र ठंडा पानी पीते रहे, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं वही वाली मिसाल दूंगा कि तबाही एक रोज़ में नहीं आती। आपने भी वो बहादुर शाह ज़फ़र वाला व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि जब वो बहादुर शाह ज़फ़र जब दोपहर के वक्त उठता था, उस वक्त वो नाश्ता करता था, जबकि अंग्रेज़ उस वक्त अपने लंच का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो तबाही जो कहते हैं वो एक दिन में नहीं आती। क्योंकि होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी की कैलोरीज़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए। तो इसके लिए जनरलाइज से 3 असूल वज़ा किए गए हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा एथलीट हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन में डालते हैं, या वो लोग जो योगा बहुत हाई लेवल के ऊपर करते हैं, उसके बारे में ये कहा गया कि पानी का लेवल आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 4 डिग्री प्लस माइनस होना चाहिए। यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर 36 या 37 के दरमियान है तो आप 4 डिग्री 32 पी सकते हैं या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पी सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स के हवाले से जो मेंटल काम करते हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनके पीने वाले पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री प्लस माइनस होना चाहिए। और इसी तरह वो लोग जो घरेलू काम करते हैं, मर्द हैं या औरत है, कोई उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं, उनके बारे में कहा गया है कि वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जो है वो प्लस माइनस जो है पीना चाहिए। फिर पानी के अंदर जो है वो हनी का इस्तेमाल, ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपने भी सुने हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ कि हनी के बारे में ये है कि आम तौर पे जब हमें अनीमिया होता है, अनीमिया के अंदर हमारे आयरन की कमी होती है, तो आयरन की जब कमी होती है तो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत कम होती है। जब ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत कम होती है, हमारा ब्रेन डाउन होता है, हमारे ब्रेन की वर्किंग फंक्शनल बॉडी की फंक्शन कम होती है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और औरतों को बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके अंदर हमें शहद का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। लेकिन शहद के इस्तेमाल के बारे में आम तौर पे कहा गया है कि नीम गर्म पानी में उसका इस्तेमाल करें। बॉयल करके अगर हम शहद को बॉयल किए हुए पानी में डालेंगे या बॉयल किए हुए दूध में डालेंगे तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो पॉइजनस हो जाता है। तो हमें इस चीज़ से जो है अवॉइड करना चाहिए। एक बात हमें याद रखने की, हेल्थ इज़ लाइक अ बैलेंस। जैसे तकड़ी होती है ना, बैलेंस है। ओवरवर्कड भी हमें काम ख़राब करेगी और अंडर वर्क भी हमें काम ख़राब करेगा। तो दोनों के अंदर एक बैलेंस कायम रखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हम अपनी हेल्थ को उसी सूरत में इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जब हम सूरज की रोशनी, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को अंधेरे वाले कमरे में भी नहीं रखना, अपने आप को हवादार मौसम के अंदर रखें। और कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो एंटी डिप्रेशन का काम करते हैं। अगर ख़ानदान में कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ अपने तल्लक़ात या अपने टाइम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें। तो ये चंद एक गुजारिश था जिसके बेस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि आप अपने आप को हेल्दी, क्योंकि ये वाले जो हालात हमारे चल रहे हैं, बड़े लोग कंप्लेंट करना शुरू हो गए हैं जिन्होंने 2-3 महीने सब्र किया कि हमसे अब वो सब्र नहीं हो रहा। तो जब आपकी मेंटल इलनेस आनी शुरू हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें आपके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देंगी। मैं फिर बार बार कहूँगा कि अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी में रखें, जिसमें बुक रीडिंग में सबसे ज़्यादा कहता हूँ। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अपने आप को मट्टी से खेलें। ये वो वाली मट्टी नहीं है कि जब गाड़ी गुजर जाती है तो आपके पीछे से मट्टी का गुब्बारा है, तो घरों में लगे हुए जो गमले हैं। क्योंकि ये भी तहकीक की गई है कि जो लोग जैसे माली हजरात हैं या मजदूर हजरात हैं जो मट्टी के साथ, जो पौधों वाली मट्टी के साथ खेलते हैं,
उनके अंदर ये कोविड की जो है वो सिम्टम्स बहुत कम देखने में आई हैं। लेकिन अफसोस कि हमारा रिलेशन मट्टी के साथ उस वक्त बनता है जब हम मर जाते हैं। तो अपने उस रिलेशन को जो हम जिंदा रहते हैं मट्टी के साथ भी बच्चों को खिलाएं, घर में अगर आपके प्लांटेशन है उसकी गोडी करें या प्लांट वगैरह लगाएं। तो ये भी एक चीज़ देखी गई है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट और सेहतमंद एक्टिविटी इसके साथ भी अपने आप को ज़रूर इन्वॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर हो। अगर हम इन बातों के ऊपर थोड़ा बहुत अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस हालात से बहुत जल्द जो है वो नबरदाज़ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर हो। कोई भी जब आपने एक्सरसाइज करनी हो तो बॉडी को वार्म अप ज़रूर करना, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। इस वाली वीडियो में ये अपर की है कि जब आप अपने दोनों हाथों को बैलेंस करके और अपने हाथों की हथेलियों को अपने कानों की तरफ करके आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है और कमर से आपको ट्विस्ट आए। फिर उसके बाद इसको ज़रा तेज़ करते जाएं। तेज़ करने के बाद फिर आखिरी 15 से 20 दफ़ा फिर आहिस्ता कर लें। ये आपके कंधों की और आपकी कमर की जो लव हैंडल होते हैं उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। उसके बाद अपने घुटने जो है बेंड कर दें और आंखें बंद करते हुए मज़े लेते हुए आपने अपनी गर्दन को, अपने बाजुओं को ऐसे घुमाना। तो ये पूरे जिस्म का एक किस्म का आपको मसाज फील होगा ना, और आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा।